नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस टू इट्स न्यू रेजिस्टेंस। हमने क्या किया है, एक वायर लिए और उसको खींचा है, दोनों एंड से पकड़ेंगे और उसको खींचेंगे, इधर से भी और उधर से भी, तो होगा क्या, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम होता जाएगा। लेंथ इंक्रीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, जैसे ही लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आएगा, वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता था, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। आर रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मटेरियल के लिए सेम रहेगी, L उसकी लेंथ है और A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जब हम लेंथ और एरिया को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ में चेंज आया है, लेंथ कितना किया हमने, L से 2L मतलब डबल कर दिया है। तो पहले इनिशियल कंडीशन के लिए लिख लेते हैं। इनिशियली रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, और बाद में आफ्टर इलोंगेशन वी हैव रेजिस्टेंस। अच्छा, इस रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ RO, लेंथ को LO एंड एरिया को AO। ठीक है, O से मतलब ओल्ड, रेजिस्टेंस ओल्ड, लेंथ ओल्ड, एरिया ओल्ड। अब यहाँ पे नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस RN इक्वल्स टू रो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी LN अपॉन AN। ठीक, अब हमें पता है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं और एरिया डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वायर का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो रेजिस्टेंस के रिलेशन में अगर मैं लेंथ अपॉन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक, और ऊपर L इंटू एल, एल स्क्वायर, रो L स्क्वायर अपॉन V फॉर वॉल्यूम। तो हमारी रिलेशन चेंज हो जाएगी, रो L स्क्वायर अपॉन V L नॉट स्क्वायर, रो LN स्क्वायर अपॉन V। वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम रहेगा। अब हमें निकालना है, अब हमें पता है LN मतलब न्यू लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड लेंथ। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RN इक्वल्स टू रो LN की जगह पे 2LO रख देंगे, 2LO स्क्वायर अपॉन V विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स रो L नॉट स्क्वायर V। और रो L नॉट स्क्वायर V क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 टाइम्स R। अब मेरे रेशियो किसका निकालना था, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस मतलब ओल्ड रेजिस्टेंस टू इट्स न्यू रेजिस्टेंस। रेशियो निकालना है प्रीवियस रेजिस्टेंस RO upon RN। Now RO is RO while RN is equal to 4 times RO equal to 1 upon 4। तो करेक्ट रेशियो है 1:4। ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हमने लेंथ को इंक्रीज़ करा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने से हमें कई फिजिकल फिनोमेना का भी पता चल जाता है
कि टेम्परेचर के साथ या फिर उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस को चेंज करने के साथ वायर का रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं।